न कोई सुविधा, न कोई आसानी, मारपीट, दबंगई, गुंडागर्दी, सिवाया टोल प्लाजा की यही है कहानी। यानी कि है तो ये टोल प्लाजा मूलभूत सुविधाओं का दावा, लेकिन यहाँ पर होता है दिन दहाड़े जनता के साथ सिर्फ धोखा ही धोखा। आज भी टोल पर वही तानाशाही, वही गुंडागर्दी लगातार चल रही है और यही ढील मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। और सिवाया टोल को कितनी कमाई है, वहाँ घंटों घंटों की लाइन लगती है और एक भी गाड़ी को वहाँ से बिना पैसे लिए नहीं निकाला जाता। जी हाँ, देश में जितने भी टोल प्लाजा बने हैं उसका सिर्फ मकसद होता है जनता को सुविधा देना, लेकिन लगता है मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा का मकसद तो बस मारपीट, दबंगई और गुंडागर्दी करना है। सिवाया टोल प्लाजा की शुरुआत से अब तक विवादों की लंबी फेहरिस्त है, जिसमें कभी टोल के नाम पर लोगों को परेशानी, कभी टोल के नाम पर घंटों लंबी लाइनें, कभी किसान की मौत पर विवाद, तो कभी फास्टैग के नाम पर लोगों के साथ धोखा। यही तो होता है सिवाया टोल प्लाजा में। धोखाधड़ी और झूठ की बुनियाद पर खड़े सिवाया टोल प्लाजा से रोज लाखों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। करोड़ों की लूट लोगों से टोल टैक्स के नाम पर की जाती है, लेकिन एक टोल टैक्स के नाम पर जो सुविधाएं लोगों को दी जानी चाहिए, क्या वो लोगों को मिल पाती है? जी हाँ, यही जानने के लिए जय भीम टीवी की टीम पहुंची और टीम के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता ने जाना कि आखिरकार क्या है सिवाया टोल प्लाजा का सच। हम जैसे ही पहुंचे, गाड़ियों की लंबी फेहरिस्त दिखाई दी, लंबी लंबी लाइनें, लोग परेशान हो रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना काल चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन गुप्ता और मैं मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा, विवादित टोल प्लाजा पे खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं एक एक घंटे से जनता यहाँ परेशान है। लगातार निकलने की कोशिश करी जा रही है, पर टोल के चक्कर में इनकी गेट खराब है। टोल वसूलने के चक्कर में 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और तब भी ये पैसा लेके छोड़ रहे हैं और किसी को टोल फ्री जाने नहीं दे रहे और जनता परेशान है। एम्बुलेंस फंसी हुई है, कई चीज़ें फंसी हुई है। आप देखिए कितना बुरा हाल है, ये देखिए। और गुंडागर्दी हमेशा हर महीने राड़ और झगड़े वाला विवादित टोल प्लाजा सिवाया टोल प्लाजा है, जिसमें सांसद, विधायक और जितने भी जनगणनीय नेता है मेरठ के, वो कभी कुछ नहीं करते। रोजाना लाखों की जनता यहाँ परेशान रहती है और एक एक डेढ़ घंटे के जाम के बाद पैसे वसूल के इन्हें छोड़ा जाता है, जबकि सरकारी नियम के अनुसार 10 मिनट से ज़्यादा भीड़ या जाम लगने पर टोल फ्री हो जाता है। आपको बता दें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के मुताबिक किसी भी टोल पर गाड़ी को 3 मिनट के अंदर टोल से बाहर निकालने का नियम है, लेकिन सिवाया टोल प्लाजा पर लगी गाड़ियों के इस जाम को देखकर क्या आपको लगता है कि ऐसा होता होगा? यानी कि रोज कानून का उल्लंघन। कोई भी व्यक्ति इस टोल प्लाजा से 3 मिनट में निकले, ऐसा सपने में भी शायद हुआ होगा। यानी कि रोज टोल से गुजरने वाले लोगों के साथ धोखा और फिर उस धोखे के साथ पैसे की वसूली भी। ऐसे कई लोग मिले जय भीम टीवी को, जिन्होंने बताया कि वो आखिरकार कितनी देर से सिवाया टोल प्लाजा पर फंसे हुए हैं। फहीम नाम है, आधे घंटे से खड़े हुए हैं, कभी खोलते कभी बंद करते, समझ नहीं आ रहा। बदतमीजी किया, मतलब लगातार आप टोल पे खड़े थे, कितनी देर से खड़े? यहाँ पे कम से कम 25 मिनट हो गए खड़े हुए। 25 मिनट से। और आपकी गाड़ी के ऊपर इन्होंने डंडा मारा है अभी इन्होंने गाड़ी के ऊपर। सुना आपने, ये तो हाल है एक आम आदमी का, लेकिन अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। कहते हैं किसी भी मरीज के लिए एक एक मिनट उसकी जान बचाने के लिए बेहद कीमती होता है, लेकिन लगता है सिवाया टोल प्लाजा में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए एक एम्बुलेंस खड़ी है, पिछले काफी वक्त से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन निकलेगी कैसे? यहाँ तो वसूली चल रही है और बिना पैसे दिए यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। तो आप अंदाजा लगाइए इस एम्बुलेंस में लेटे हुए मरीज का, जो अपनी जान के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसमें अड़ंगा डाल रहा है सिवाया टोल प्लाजा, क्योंकि एम्बुलेंस को निकलने नहीं दिया जा रहा। जय भीम टीवी के पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये है सिवाया टोल प्लाजा मेरठ का, जो एक विवादित टोल प्लाजा है जहां रोजाना मारपीट और झगड़े होते हैं। और देखिए आप 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबा जाम है। जो लोग देहरादून से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, आप देखिए जो लोग देहरादून से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, किलोमीटरों के लंबे जाम में हैं, इनकी मशीनें खराब हैं,
पर ये टोल का पैसा वसूलने के बाद ही लोगों को छोड़ने, जबकि सरकारी नियम ये है अगर 5 मिनट का जाम लगता है तो सभी को टोल फ्री करके सारी गाड़ियां निकाल दी जाती हैं। पर इनकी मनमानी और गुंडागर्दी की वजह से रोजाना या झगड़े और लफड़े होते हैं। अभी पीछे भी एक किसान की इस विवाद में मौत हुई थी। पर ये टोल प्लाजा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लंबे लंबे जाम लगाना इनकी पुरानी आदत है, क्योंकि यहाँ के सब प्रशासन और नेता मिली भगत का खाते हैं और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऊपर तक पैसा जाता है, इन लोगों की सेटिंग बहुत ऊपर है, पर रोजाना लाखों लोग इस टोल प्लाजा की वजह से परेशान होते हैं। और हमने कई बार, हमारे पास विजुअल्स भी हैं, वो हम लगाएंगे कि कई बार एम्बुलेंस को भी नहीं निकाला गया। कहा जाता है कि किसी भी एम्बुलेंस को रोकना कानूनन अपराध है, लेकिन लगता है सिवाय टोल प्लाजा को किसी का कोई डर नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जिनसे पता चलता है कि आखिरकार सिवाय टोल प्लाजा इतना नाम क्यों कमा रहा है। क्योंकि इससे पहले साल 2020 की शुरुआत में यहाँ एक किसान की मौत हुई थी और बताया जाता है इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया था। यह खबर सुर्खियां बनी थी क्योंकि भारतीय किसान यूनियन ने लगातार ये मांग की थी कि इस पूरे मामले पर टोल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाए। ऐसे एक नहीं, कई मामले हैं, विवादों की लंबी फेहरिस्त है जो इस टोल प्लाजा से जुड़ी है। यही नहीं, यहाँ के कर्मचारी भी किसी न किसी विवाद से जुड़े रहते हैं। ऐसे एक शख्स है सिवाय टोल प्लाजा के सिक्योरिटी इंचार्ज मनिंदर विहान, जिनके चर्चाओं में रहने के कारण टोल प्लाजा पर होने वाले विवाद तो हैं ही, इनके कारनामे ऐसे हैं कि आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। एनआरसी को लेकर देश में हुए प्रदर्शनों और इनमें मारे गए लोगों की खबरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन इन दंगों प्रदर्शनों में किसी नेता को डंडे ले जाते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन आपको दिखाते हैं इनका वही कारनामा। बीजेपी के नेता ये खुद को बताते हैं और यहाँ देखिए सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। ये जनाब बकायदा अपनी गाड़ी में डंडे भरकर दंगा स्थल पर पहुंचे और आगे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर आप जनता के नुमाइंदे हैं तो फिर ये क्या कर रहे हैं? पुलिस की मदद का बहाना बनाकर अब वो इस पूरे मामले से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सिवाय टोल प्लाजा पर फैली अराजकता पर जब हमने एक बार फिर यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज मनिंदर विहान से बात की तो आखिरकार किस लहजे में उन्होंने बात की, आइए आपको सुनाते हैं। हेलो हेलो। हाँ मनिंदर, हाँ नितिन गुप्ता जय भीम टीवी से बात कर रहा हूँ। बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ तुम्हारा क्या ओहदा है यहाँ पे सिवाय टोल प्लाजा पे? सिक्योरिटी मैनेजर। सिक्योरिटी मैनेजर मतलब सुपरवाइजर हो एक तरह से। हाँ। और ये प्रदीप जी क्या है तुम्हारे यहाँ? कंपनी के मैनेजर। ये कंपनी के मैनेजर जीएम है ये। हाँ। पूरा नाम क्या प्रदीप का? प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी पूरा नाम है। अच्छा, और क्या कहते हैं, प्रदीप चौधरी फोन उठाना पसंद नहीं करते क्या पत्रकारों का? छुट्टी में है। अच्छा, छुट्टी पे फोन उठाना पसंद नहीं करते, तो वाद विवाद होगा तो मतलब हेड कौन है जिससे बात की जाएगी? ब्रजेश सिंह। इसके बाद हमने बात की सिवाया टोल के सुपरवाइजर ब्रजेश सिंह से। उनका लहजा भी आप सुनिए, जो कि मानने को ही तैयार नहीं है कि यहाँ कोई लाइन लगती है, यहाँ कोई परेशान होता है। मैं नितिन गुप्ता बात कर रहा हूँ, संपादक जय भीम टीवी का। मैं कह रहा हूँ आपके प्रदीप जो जीएम है प्रदीप चौधरी, वो तो फोन उठा नहीं रहे, ठीक है? आपके टोल पे परसों मैं था और मेरे कैमरे में सब चीजें रिकॉर्ड हैं। 20 मिनट तक आपकी गाड़ियां हिल नहीं रही थी। उसके बाद मैं उतरा, मेरी कैमरा टीम उतरी और जबरदस्ती हमने खुलवाया, क्योंकि सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से 5 मिनट से ज्यादा आप किसी गाड़ी को खड़ा नहीं कर सकते। और 20 मिनट से जिसमें एम्बुलेंसें भी फंसी थी, मेरे पास सब शॉट हैं, ठीक है? केवल मैं आपका वर्जन ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपके टोल पे कोई गाड़ी खराब हो जाती है या या आपकी मशीन खराब हो जाती है तो क्या उसके लिए 3-3 किलोमीटर लंबा जाम लगता है और आप गेट नहीं खोलते? आप टोल नाका नहीं खोलते? पहली बात तो 3 किलोमीटर आज तक नहीं लगा, 10 साल के तो मैं ठीक है, वो भी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूंगा, मेरे पास शॉट है, ठीक है? ठीक है, टोल नहीं देगा कोई, हमको बताओ ना क्या प्रॉब्लम, हम इंक्वायरी करवाएंगे उस चीज की। नहीं, इंक्वायरी तुम्हारे में बहुतें होती है, लगातार लोगों को मारा जाता है और कई वाद विवाद तुम्हारे यहाँ रोज होते हैं। चलो छोड़ो, किसी को नहीं मारा जाता, किसी को नहीं, कोई रिकॉर्ड है तो दिखाओ ना। ठीक है, कोई बात नहीं, एम्बुलेंस भी रुकी हुई थी, सब चीजें दिखाऊंगा, उसमें बेफिक्र रहो। किसी को नहीं है। अरे मेरी प्रॉब्लम, हजारों लोग रोज परेशान होते हैं टोल पे। तो फेहरिस्त बड़ी है, लेकिन निष्कर्ष सिर्फ यही है कि सिवाया टोल प्लाजा जनता की सहूलियत का टोल प्लाजा नहीं, जनता की मुसीबत का टोल प्लाजा बन चुका है। तो आप भी इस टोल प्लाजा से निकले तो जरा संभल कर। जय भीम टीवी के लिए मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट।